स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, उनके सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान, गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भैया। जी प्रभु। हम लोगों में से कितने लोग होंगे जो गायत्री महाविज्ञान सामने रख करके बैठ के पढ़ते हैं? एक बार ग्रुप में आप ये मैसेज डालिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन भी करें इस बारे में। इसको केवल एक ऐसा ग्रुप ना बना लें कि केवल पढ़ लिया भूल गए, है ना। कभी कभी पूर्व में जैसे हम लोग मैं क्या है पढ़ चुके हैं पुस्तक या कोई और पुस्तक, गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं, तो इस पे कभी कभी डिस्कशन कर लिया करें। जैसे किसी ने कोई अभ्यास किया, कुछ पूछना है, कुछ करना है, इस तरह से। ठीक है, तो हो सके तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें। उससे हमें ये लगता है कि हाँ सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं। आप बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया, आप तो सबके आइडियल हैं। अगर आपके पास दीदी, आपके पास अगर गायत्री महाविज्ञान का संयुक्त संस्करण है, गुरुदेव ने इसके 3 भाग लिखे, भाग 1, 2, 3, अगर संयुक्त संस्करण है तो पेज नंबर 117। ठीक है, गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। अब कुंडलिनी क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुंडलिनी अक्सर आप लोगों ने सामान्य लोगों से बातचीत करते में ये सुना होगा, जिनका थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि है। एक तो वो शक्तिपात की बहुत चर्चा करते हैं, ऐसा गुरु मिल जाए जो शक्तिपात कर दे। और कुंडलिनी जागरण के विषय में आपका क्या विचार है?
वो ऐसा समझते हैं कि बस हम किसी गुरु के पास जाएं, वो शक्तिपात करे और कुंडलिनी जागरण हो जाए। तो गुरुदेव क्लियरली बता रहे हैं कि जो कुछ भी होना है वो होता तो गुरु कृपा से, ये तो बिल्कुल निश्चित है ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो कुछ भी मिलना है वो तो गुरु की कृपा से ही मिलना है, लेकिन आप अपनी साधना भी करें ताकि गुरु को ये लगे एक हम पात्र व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि अपना आत्म परिष्कार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो कुंडलिनी क्या है? ये बायो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, ये प्राण है। जो शरीर में प्राण है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, यही प्राण या बायो इलेक्ट्रिसिटी कुंडलिनी के रूप में हम जानते हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, और ये प्राण क्या है, बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो हम सब लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सबको पता होगा। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। कोशिकाओं के अंदर, हाँ भैया पार्ट वन में आप देख लीजिए, पार्ट वन में गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण जो है ये आपको मिल जाएगा। छोटे अलग अलग अगर भाग होंगे तो उसमें अलग पेज नंबर होगा। संयुक्त एडिशन में पेज नंबर 117। तो ये जो कुंडलिनी जागरण है, ये हम लोग प्राण शक्ति के जागरण की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हैं जो कि बैकबोन में होती है। और इसी के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री साधना के द्वारा कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाए। शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग हैं। असाधारण अंग जिन्हें मर्म स्थान कहते हैं, केवल इसलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि दो तरह के अंग हैं हमारे शरीर में, एक साधारण और एक असाधारण। असाधारण अंग वो हैं जो कि मर्म स्थान कहे जाते हैं, बहुत सुकोमल होते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं। थैंक यू दीदी। तो जो मर्म स्थान है वो बहुत सुकोमल होते हैं, उपयोगी होते हैं, और इसलिए भी मर्म स्थान कहते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ठीक है। मर्म स्थान वो होते हैं जो बहुत कोमल हैं, सुकोमल हैं, और प्रकृति ने उन्हें इतना कोमल बनाया है कि उनको सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ गई। तो ये होते कहाँ पे हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे कंठ मूल में होते हैं। कंठ मूल मतलब जहां पे गर्दन जुड़ती है थोरेक्स से, चेस्ट से, जहां पे गर्दन जुड़ती है। आपने अगर, आप लोगों में से किसी को अगर शौक होगा ये जूडो कराटे देखने का, या पुराने समय में जो जासूस होते थे, सैनिक होते थे, उनको सिखाया जाता था यहां पे प्रहार करना। अगर यहाँ पे कोई कस के प्रहार कर दे तो कंठ मूल में जो मर्म स्थान है वो आहत हो जाते हैं, तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो ये मर्म स्थान कंठ मूल में होते हैं, एक्जिला में होते हैं, ये जो बगल जिसको कहते हैं, है ना। गुरुदेव ने हिंदी में इसको लिखा है एक्जिला को स्कंध पुच्छ। स्कंध माने कंधा, और पुच्छ माने एक कंधे की पूंछ जैसी, मतलब कंधा तो ऊपर है, ये वाला हिस्सा कंधा, और नीचे जिसे हिंदी में हम लोग कांख कहते हैं, इंग्लिश में एक्जिला, इसको स्कंद पुच्छ कहते हैं। और इसके अलावा ये मेरुदंड में, मेरुदंड मतलब बैकबोन में, और मेरुदंड के अलावा ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र जो है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। तो चार जगह ये होते हैं। अच्छा, और ये आध्यात्मिक शक्तियों के तो केंद्र हैं मर्म स्थल। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि अगर इसमें आकस्मिक चोट लग जाए तो मृत्यु हो सकती है। और जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, जो तंत्र की साधना करते हैं, अगर उनको किसी को मारने के लिए कहा जाए तो इसी मर्म स्थान पे वो आघात करते हैं अपने तंत्र से, और वो तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इनको मर्म कहते हैं, क्योंकि ये कोमल होते हैं। यहाँ पर अगर विष बालुका यानी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाए, यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ में एक इलेक्ट्रिकल करंट होती है। दो तरह के होते हैं मर्म स्थान, एक तो ये जो सेंट्रल पार्ट मतलब सिर में और बैकबोन में होते हैं। ब्रह्मरंध्र में, बैकबोन में जो है उनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसे हव्यवाह कहते हैं। और जो हाथ में, जैसे एक्जिला में, है ना, हाथ पैर में जो होते हैं,
इसमें कव्यवाह निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हव्यवाह और कव्यवाह ये दो तरह की, हव्यवाह होती है बैकबोन में और ब्रह्मरंध्र में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट, और निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट जो हाथ पैरों में होती है उसे कव्यवाह कहते हैं। यहाँ पे मर्म स्थान जो होते हैं ये बहुत सुकोमल होते हैं, इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र होते हैं, और इसमें अगर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाएं, इसमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए, या इनकी हव्यवाह और कव्यवाह निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के बैलेंस में अंतर आ जाए, संतुलन बिगड़ जाए, तो बीमारी आ जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रखे रहते हैं जिनका उत्कर्ष और जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ बन सकता है, उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं, और उस उभार के फलस्वरूप ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्म स्थलों में मेरुदंड या रीढ़ का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की आधारशिला है। यह मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। जो 33 अस्थि खंड की बात हो रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्री हैं। हिंदी में इसे कशेरुकाएं कहते हैं, कशेरुका। आम बोलचाल की भाषा में हिंदी के लोग कहते हैं गुविया। जो रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी गुविया होती हैं उन्हें वर्टिब्री कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं मेरुदंड को। ये मेरुदंड आप अगर इमेजिन करें तो कैसा होगा, जैसे बहुत सारी अंगूठियां जिनके छेद एक के ऊपर एक कर दिए जाएं और उनके नग आगे की तरफ हो, पेट की तरफ हो। तो जो नग है वहां पे वर्टिबल बॉडी है, और जहां पे छेद हैं वो सारे छेद कंसेंट्रिक हैं, अर्थात सारे छेद एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो सारे छेद मिलकर के खोखली नली बन गए। तो उस खोखली नली में ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, ब्रेन समझिए कोई घोड़ा है, और घोड़े की जो पूंछ है वो उस सारे छेदों के बीच में ट्रेवल करती हुई उसे स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे रीढ़ की हड्डियों के कॉलम को। वो 33 हड्डियों से मिलकर बना है जिन्हें कशेरुका, वर्टिब्री या गुविया कहते हैं। ये 33 वर्टिब्री जो हैं आप एक अंगूठी की तरह से समझ लीजिए। इनमें छेद होता है एक, और आगे की तरफ इसमें समझ लीजिए जहां पे नग लगा होता है अंगूठी में, उस जगह पे वो हड्डी का एक मांस है, हड्डी का गोला है, तो उसे हम लोग वर्टिब्रा की बॉडी कहते हैं। तो सारी बॉडी एक के ऊपर एक होती है, तो वो शरीर के वजन को संभालती हैं, और पीछे जो अंगूठी का जो गोल छल्ला है वो सारी वर्टिब्री के छल्ले एक के ऊपर एक होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब सबके जो छेद हैं, छेद के सेंटर एक के ऊपर एक आते जाते हैं। उसके अंदर एक ब्रेन का निचला हिस्सा वो लॉज्ड रहता है, ब्रेन का निचला हिस्सा उसमें निवास करता है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब ये सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यह मेरुदंड छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियां परिलक्षित होती हैं जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। अभी एक लाइन तो सबको याद होगी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, समस्त सृष्टि में है, वो सब बीज रूप में हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर में, अब ब्रह्मांड में देवता भी तो हैं, तो देवताओं के प्रतीक कहां पे है हमारे शरीर में, वो ये 33 अस्थि खंड हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने एक बात सुनी होगी कि 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता। कई लोग इसको मजाक में कहते हैं कि अबे हिंदू लोगों के तो बहुत करोड़ों देवता। कोटि का हिंदी का एक मतलब करोड़ भी है, और एक मतलब है प्रकार। 33 प्रकार के देवता। तो गुरुदेव बता रहे हैं यहां पे कि मेरुदंड में 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है, 33 प्रकार के, है ना। तो वो प्रकार शब्द को एक तरह से कोटि भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप कभी नीच कोटि का आदमी है, बहुत ही उच्च कोटि का महानुभाव है, तो वो कोटि का मतलब प्रकार। तो 8 वसु, 12 आदित्य। 8 वसु आपको याद होगा कि ये वसु एक प्रकार के देवता होते हैं, और ये 8 वसु में से एक भीष्म पितामह भी थे, जो 8 वसुओं ने मिलकर के नंदिनी गाय चुरा ली थी वशिष्ठ जी की, है ना। और ये गौ चुराने के अपराध में इन सबको मिला मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तो बाकी 7 ने तो कम अपराध किया था, वो 7 में थे केवल। एक्चुअली जो एक वसु की पत्नी ने जिद की थी कि ये गाय चुरा लो, तो उन वसु को फिर
जन्म लेना पड़ा एक्चुअली पृथ्वी पर, तो वो भीष्म पितामह थे। फिर इन्होंने ईश्वर से ये वरदान मांगा, ये रिक्वेस्ट करी कि हमारी माँ कोई दिव्य बने, स्त्री बने। तो माँ गंगा ने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं वसुओं की माँ बनूंगी, और धरती पे उन्होंने इन वसुओं को जन्म दिया। सात तो जन्म के तुरंत बाद बहा दिए गए गंगा में, गंगा नदी के द्वारा, गंगा माँ के द्वारा। लेकिन आठवें वसु को, क्योंकि उनको जीवन यापन करना था, अपना प्रायश्चित करना था, तो वो भीष्म पितामह के रूप में धरती पर रहे। तो 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र। रुद्र माने भगवान शिव का एक प्रकार। ये रुद्र जो हैं, रुदन से नाम पड़ा है रुद्र, इंद्र और प्रजापति। ठीक है, तो ये 33 कोटि के देवता, शक्ति जो है उनकी हमारे शरीर में जो रिप्रेजेंट हो रही है, वो बीज रूप से इन 33 अस्थि खंडों में हो रही है। तो इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियां परिलक्षित होती हैं जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है, वे शक्तियां भिन्न भिन्न रूप में मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियां इसमें बीज रूप में उपस्थित रहती हैं। तो ये तो हो गई बात मेरुदंड की। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाड़ियां हैं। अब ये जो नाड़ियां हैं, इनको आप खून की नलियां मत समझिएगा। खून की नली जो होती है उनमें खून आता और जाता है, उनको आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। हिंदी में उनको धमनी और शिरा कहते हैं, है ना। नाड़ी का मतलब होता है वो एनर्जी चैनल्स जो कि स्थूल में दिखते नहीं। अगर डॉक्टर हमारे शरीर का ऑपरेशन करेगा तो वो डॉक्टर देखेगा कि इसमें खून की नलियां हैं, नर्व्स हैं जो सेंसेशन लेती हैं, ले जाती हैं, पर उसको ये नाड़ियां दिखाई नहीं देंगी। ये नाड़ियां केवल योगियों को दिखाई देती हैं। ये नाड़ियां प्राण के प्रवाह के चैनल्स हैं। प्राणों का प्रवाह इन नाड़ियों के द्वारा होता है। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाड़ियां हैं और वे विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उनमें प्रमुख नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप लोगों ने जब वो स्वाध्याय किया था गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाएं, तो उसमें आपने पढ़ा था कि राइट साइड में पिंगला नाड़ी होती है, राइट नॉस्ट्रल से जुड़ी हुई, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से जुड़ी हुई इड़ा। इड़ा चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, पिंगला सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो अध्यात्म विज्ञान के अनुसार जो प्रमुख नाड़ियां हैं मेरुदंड में, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां मेरुदंड को चीरने पे प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से, अर्थात ये सूक्ष्म शरीर में है। यह एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में निगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं, उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाती है। जब आप बैटरी के ऋण और धन दोनों सिरों को एक तार से जोड़ते हैं तो उसमें करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये जो विद्युत शक्ति पैदा होती है, इड़ा को नेगेटिव, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी और गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती हैं। इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सविता और विनिर्मित होती है जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 3 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इनकी प्रेजेंस के कारण ही मेरुदंड में मर्म स्थान है। तो यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार कमल से संबंधित होती है। तो ये जो त्रिवेणी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये ऊपर कहाँ जुड़ी होती है? ऊपर सर से जुड़ी होती है। सर में जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार कमल है। एक हम आपको चित्र भेजेंगे आज इसी स्वाध्याय वाले ग्रुप पे, तो आप उसमें देखिएगा कि ये जो सहस्त्रार कमल है, इसकी उपमा गुरुदेव ने बैठाई है
जिन शारीरिक स्ट्रक्चर से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनसे इनकी कंपैरिजन किया है। ये तो नहीं कहा कि ये वही है, पर कंपैरिजन किया है उसका। एक प्रश्न है यहाँ पे जी। कि ऐसे हम सोचते थे ईड़ा पिंगला लेफ्ट और राइट और सेंटर में सुषुम्ना होती है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तीसरी नाड़ी विनिर्मित हुई, मतलब ये मिल के बनी। हाँ देखिए, एड़ा और पिंगला जो हैं वो आपने जो पूछा सवाल उसका बस एक ही कंफ्यूजन है कि ना तो एड़ा ना पिंगला ये स्थूल में है ही नहीं। इन दोनों, आपने ध्यान से सुना होगा कि एक कभी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस चलती है, कभी राइट से। लेफ्ट से चल रही है तो चंद्र नाड़ी चल रही है ईड़ा, राइट से चल रही है तो सूर्य नाड़ी चल रही है पिंगला। दोनों का जब चेंज होता है तो कुछ देर के लिए दोनों चलती हैं। तो दोनों का संतुलन जब हो जाता है या दोनों का कनेक्शन हो जाता है, शब्दों का हेरफेर है, तो उनके संतुलन से या उनके समन्वय से, उनके जुड़ने से तीसरी नाड़ी उत्पन्न हुई, सुषुम्ना। ठीक है। डॉक्टर साहब क्या इसको इस संदर्भ में ले सकते हैं कि देखिए फिजिकल अपीयरेंस तो इसका कोई है ही नहीं, जैसे कि बिल्कुल लेफ्ट सूक्ष्म में है। लेफ्ट नोस्ट्रल से यदि सांस श्वास एक बार में चलती तो एक ही है नॉर्मली। हाँ, तो जब नहीं, दो, लेफ्ट कभी कभी जब चेंज तब ओवर होता है तो दोनों नॉस्ट्रल से सांस चलती है। कभी कभी जब दोनों नॉस्ट्रल से सांस चलती है वो टाइम तो उसे पीरियड सुषुम्ना नाड़ी। बड़ा शॉर्ट सा रहता है अक्सर जब भी ऑब्जर्व करने की बहुत, बस कोशिश करी। चेंज ओवर होता है, चेंज ओवर बस होता है। जी। तो जैसा अभी माता ने प्रश्न करा और आपने बताया तो उससे ये चीज समझ में आती है, यदि समझने के लिए समझे तो एक हाँ, स्थान से मतलब जो चल रही है, एक बार ईड़ा एक बार पिंगला और किसी वक्त उसी स्थान से मतलब दोनों चल रही है तो वो सुष्मिना हो गई। सुषुम्ना हुई बस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों के फंक्शन है कि सांस इधर से चल रही है। ये सांस इधर से चलना वो नाड़ी नहीं है। ठीक है। जैसे एक बल्ब का स्विच ऑन किया हमने, उस बल्ब में इलेक्ट्रिकल करंट गई तो बल्ब से रोशनी निकल रही है, तो रोशनी निकलना एक फंक्शन है। इसका मतलब है कि उसमें करंट दौड़ रही होगी, पर वो रोशनी जो निकल रही है वो करंट नहीं है। रोशनी एक उसका प्रभाव है। ठीक है। तो बाएं नॉस्ट्रल से सांस चल रही है मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है, इसको इड़ा भी कहते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो बाएं नॉस्ट्रल से सांस का आवागमन हुआ है ये इड़ा नाड़ी है ना। इड़ा नाड़ी का एक फंक्शन है कि जब इड़ा नाड़ी से प्राण का प्रवाह हो रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस आ रही है, जा रही है। शायद मैं समझा पा रहा हूं। आपके एग्जाम्पल से अभी ऐसे कोरिलेट करा कि यदि लेफ्ट नोस्ट्रल से हमारी ब्रीथ चल रही है तो इस वक्त ईड़ा नाड़ी एक्टिवेटेड है, ये समझ। जी जी जी। ठीक है। तो गुरुदेव ने क्लियरली लिखा है, जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में निगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं, और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाती है। जब ऋण और धन दोनों को जोड़ेंगे, दो टर्मिनल जो तार जोड़ेंगे तभी इलेक्ट्रिकल करंट चलेगी। तो वो जो नई करंट पैदा हो गई वो सुषुम्ना है। ठीक है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती हैं, इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सभ्यता और विनिर्मित होती है, जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार तीन नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इड़ा पिंगला की दो धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार कमल से संबंधित, और नीचे मेरुदंड का जहां नुकीला अंत है वहां लिंग मूल और गुदा के बीच सीवन स्थान की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। तो ऊपर तो ये ब्रेन में मस्तिष्क के मध्य केंद्र से, मस्तिष्क का मध्य केंद्र क्या है, गुरुदेव ने इसको कई बार बताया है, त्रिकुटी। दोनों कानों को जोड़ दो एक सीधी लाइन से, और आज्ञा चक्र की तरफ से एक लाइन सेंटर में खींचो, वो पीछे उस जगह, उस लाइन को जहां पे टच करेगी वहां पे एक त्रिकुटी है। उसी जगह पे हमें गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, उसी जगह पे हमें गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए, उसी जगह पे हमें उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए। आप आज्ञा चक्र पे भी कर सकते हैं, त्रिकुटी पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों की जो त्रिवेणी हो गई, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना,
ये मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रका कमल से ले संबंधित है, और नीचे ये मेरुदंड का जहां नुकीला अंत है वहां लिंग मूल और गुदा के बीच सीवन स्थान के सीध में पहुंचकर रुक जाती है। यही इस त्रिवेणी का आदि और अंत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने छोटे बच्चों की देखभाल करी होगी, पैदा हुए बच्चों की, हाल के पैदा, उनकी टट्टी पेशाब धोते समय आपने देखा होगा गुदा स्थान से लेकर के पेशाब के स्थान तक यंग बच्चों में एक उभरी हुई लाइन सी बनी होती है, वो सीवन मिड लाइन है बॉडी की। तो जहां पर आगे जननेंद्रिय मूल है, वहां से लेकर के गुदा स्थान के बीच में एडल्ट आदमियों में गुदा स्थान अर्थात टट्टी का जो छेद है एनस, उससे 2 अंगुल आगे की तरफ वो पॉइंट है जहां पे मूलाधार चक्र होता है, जहां पे आकर के ये नाड़ी खत्म होती है। और ये जो नाड़ी है अभी आगे पढ़ा बता रहे हैं गुरुदेव, तो जैसे गांव में वो आपने देखा होगा, ईंटों का कच्ची मिट्टी से लेप करके एक बना ली कुटिया, ऊपर छप्पर डाल दिया, है ना। तो छप्पर जो है तेज आंधी में उड़ सकता है। आपने सुना होगा इतनी तेज आंधी आई कि टीन उड़ गई, है ना, अक्सर सुना होगा। बड़े बड़े टीन की छतें उड़ जाती हैं, छप्पर उड़ जाते हैं। तो ये जो शरीर में प्राण का जो एक छप्पर डाला है इस फिजिकल बॉडी में गुरुदेव ने, तो इस छप्पर, अब आप सोचिए गांव वाले क्या करते हैं, छप्पर डालते हैं और छप्पर की जो बांस होता है उसको पकड़ पकड़ के रस्सी से और खूंटियां बांध देते हैं 4-5 जगह अपने घर की दीवारों में, और छप्पर को कस के खूंटी से बांध दिया जाता है। तो यही जो नाड़ी हैं, ये लिंग मूल और गुदा के बीच में जहां सीवन स्थान होता है वहां पे पहुंच के रुक जाता है, और वहां पे मूलाधार चक्र पे इस प्राण के छप्पर का रस्सी बांध दिया जाता है सुषुम्ना से। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है, उसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं। जैसे प्याज के छिलके उतारते जाए ना, तो अंदर 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 बहुत सारी चीजें निकलती जाती हैं। तो एक तो गुरुदेव ने बताया कि मेरुदंड जो है रीढ़ की हड्डी का कॉलम, उसमें पोला स्थान होता है, हर अस्थि खंड में एक छेद होता है, उस छेद में सारे अस्थि खंडों के छेद एक के ऊपर एक होते हैं, तो एक अस्थि की एक कैनाल बन जाती है। उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ही अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है, इसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें वज्रा, चित्वणी और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ती है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा है, वज्रा के भीतर चित्रुणी और चित्रुणी के भीतर ब्रह्म नाड़ी है। ये ब्रह्म नाड़ी सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र एवं शक्ति सार है। मतलब शक्ति का सार है, मतलब मेन शक्ति ये है। जैसे सारे उपनिषदों का दूध दूह करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में हमें एक अमृत दे दिया, तो वैसे ही सारे शक्ति का सार इस ब्रह्म नाड़ी में है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 3 नाड़ियां एक के ऊपर एक हैं। सबसे अंदर ब्रह्म नाड़ी, उसके ऊपर चित्रुणी और चित्रुणी के ऊपर वज्रा। ये ब्रह्म नाड़ी सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र एवं शक्ति का सार है। इस मर्म की सुरक्षा के लिए ही उस पर इतने परत चढ़े हैं। यह ब्रह्म नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी से उस स्थान को सहस्त्रदल कमल कहते हैं। विष्णु जी की शैया शेष जी के सहस्त्र फनों पर होने का अलंकार भी इसी सहस्त्रदल कमल से ही लिया गया है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है क्षीर सागर में विष्णु भगवान सहस्त्रदल कमल पे लेटे हुए हैं। तो ये जो क्षीर सागर है, वो समझिए कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके चारों तरफ एक पानी की झील सी तैरती रहती है, उसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड, वो जो फ्लूइड है वो चारों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को घेरे रहता है। उस फ्लूइड के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर अगर खोलें तो सुषुम्ना के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर चित्रुणी, चित्रुणी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। तो ये ब्रह्म नाड़ी सबसे ज्यादा सुरक्षित रखे जाने के लिए योग्य है। ये सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र और शक्ति का सार है। इसी की सुरक्षा के लिए उस पर इतने परत चढ़े हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे विष्णु जी की शेष शैया की। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जब नीचे से ऊपर तक चलती है तो ऊपर ब्रेन में जा करके आप ऐसा सोचिए, दोनों हाथों को मिला के जैसे 10 उंगलियां 10 अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए, एक गुलदस्ता सा या फूल, हाँ बिल्कुल इस तरह से बना लीजिए। तो ये जो नाड़ियां हैं एक सहस्त्रदल कमल की तरह है। इन्हीं में सेंटर में सहस्त्रार चक्र है, जिसको उपमा दी है उन्होंने कि गुरुदेव ने कहा यह ब्रह्म नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी से उस स्थान को सहस्त्रदल कमल कहते हैं। विष्णु जी की शैया शेष जी के सहस्त्र फनों पर होने का अलंकार भी इसी सहस्त्रदल कमल से लिया गया है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के गुंजलकदार बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियों अथवा चित्रों में देखते हैं। यह इस प्रकार के बाल नहीं है, वह सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है। देखिए, जो बुद्ध भगवान हैं उनका सहस्त्रार तो जागृत हो गई निश्चित रूप से, है ना। इतने अवतारी सत्ता, 20 कला के अवतार कहे जाते हैं। तो उनके जो बाल में एक अजीब सा आपको कर्ली कर्ली बालों की फोटो दिखाई जाती है, अजीब से सर के स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक विशेष प्रकार के गुंजलकदार मतलब कर्ली हेयर वाला जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर उनकी मूर्ति और चित्रों में, वो बाल नहीं है, वह सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है, अर्थात उनका सहस्त्रार जागृत है, ये कहना चाहते हैं। यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। अब गुरुदेव इसकी सहस्त्रदल कमल की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सहस्त्रदल कमल क्या है? जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा, कुछ 25-30 साल पहले ट्रांजिस्टर आते थे, एंटीना लगा होता था। वो एंटीना आप और बड़ा कर देते थे, अगर बीबीसी पकड़ना है, रेडियो सिलोन पकड़ना है या वॉइस ऑफ अमेरिका पकड़ना है तो एंटीना को ऊंचा कर देते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरे लोकों में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको पकड़ने के लिए ये हमारे सहस्त्रधार कमल के एक एक न्यूरॉन जो है, ये एक एक घुमावदार एरियल है एक तरह से। यह इस प्रकार के बाल नहीं है भगवान बुद्ध के, वह सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है। यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं जिन्हें एरियल कहते हैं। तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है। ओम भैया, समय तो हो गया है। नहीं, यदि आपके लिए संभव है तो थोड़ी देर करते हैं, नहीं, क्योंकि हमें कोई बहुत दिक्कत ही नहीं, हमें तो नहीं, पर बहुत अच्छा अच्छा है लगता है। ना, थोड़ा ग्रेजुअल ग्रेजुअल, जैसे आज इतना अच्छा समझ में आया तो उसको फिर से लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना, जी जी। ब्रेक्स में नॉलेज का। बेसिकली ये जो कुंडलिनी है इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें, गुरुदेव ने बहुत विस्तार से कुंडलिनी के बारे में लिखा है। और जिन लोगों के मन में जिज्ञासाएं अधिक हों तो कुंडलिनी पे गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकें हैं। और वाङ्मय नंबर 15 सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, ये पूरी तरह से डिवोटेड है कुंडलिनी शक्ति के लिए। कुंडलिनी शक्ति के लिए उसको डिवोट कहते हुए गुरुदेव ने क्लियरली लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति और कुछ नहीं, प्राण है। ये प्राण शक्ति है, चेतना कह सकते हैं आप उसे, जैव विद्युत कह सकते हैं। अध्यात्म की भाषा में प्राण कहते हैं, वैसे ये जैव विद्युत है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है। और बायो इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक सेल के अंदर और प्रत्येक सेल के बाहर, बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अंदर निगेटिव आयंस ज्यादा हैं, बाहर पॉजिटिव आयंस की अधिकता है। तो अंदर और बाहर जो आयंस में डिफरेंस है, आयंस के डिफरेंस के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट का होता है। अर्थात 1 वोल्ट के 1000 हिस्से करें तो उसमें से 70 हिस्सा, 70/1000 हिस्सा जो है वो वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अंदर और बाहर। यही जैव विद्युत, यही चैतन्यता, यही चेतना प्राण कहलाती है। गुरुदेव बहुत ही क्लियर लिख रहे हैं कि यही सूक्ष्म काया में ये जो प्राण शक्ति है कुंडलिनी, ये एक मस्तिष्क में जब रिप्रेजेंट होती है तो आस्था, आकांक्षा, विचारणा, आदत इनके रूप में आती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में भी इसकी विवेचना कर सकते हैं। जननेंद्रियों में ये कामोत्तेजना के रूप में है ना। ये हर स्थान पे इसका
रिप्रेजेंटेशन अलग तरह से है, लेकिन ये समझ लें आप कि कुंडलिनी और कुछ नहीं, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको आप जगाएं कैसे, इसके लिए साधनाएं हैं। तो सबसे सौम्य साधना तो गायत्री महामंत्र की है, और फिर उसके अलावा जो गुरुदेव ने बताया है कि उनके देखभाल में, उनके संरक्षण में, मतलब उनको आचार्य मानते हुए, उनको गुरु मानते हुए जो लोग भी साधना करेंगे, तो यथा समय उनकी साधना में जैसे जैसे उन्नति होती जाएगी, गुरुदेव उनको निश्चित रूप से, चाहे उनको एक आदमी भेजना पड़े साक्षात उसके सामने बैठ करके सिखाने के लिए, आपकी पात्रता के अनुसार आपको मेंटर्स, आपको गाइड मिलते चलेंगे। ये गुरुदेव की जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ओम भैया, कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए समाप्त करते हैं फिर। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।